जय श्री कृष्णा दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक अनमोल संदेश। इस संदेश को सुनने से पहले हम कृष्ण से यह प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरी लीला में खोकर मैं तुझ में समा जाऊं। तेरी लीला में खोकर मैं तुझ में समा जाऊं। कृष्ण, तेरा नाम जपते जपते सदा तेरा हो जाऊं, सदा तेरा हो जाऊं। कृष्ण की शक्ति को पहचानने वाले ही असल में जीवन के सार को समझ पाते हैं। यह जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम कृष्ण का नाम जपें, और जैसे जैसे यह बात हमें समझ में आती है, हमारी जिंदगी का असली मकसद पूरा होता है। अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारी यह यात्रा अधूरी होती। इसलिए इस जीवन का हर क्षण कृष्ण को समर्पित करना ही हमारी सच्ची भक्ति है। अगर आप भी कृष्ण पर भरोसा करते हैं तो आज का संदेश अवश्य सुने। दोस्तों, सामने दिए गए नंबरों में से एक को चुनें और जानिए आज का अनमोल संदेश। आपका चुनाव हमारे साथ जुड़ने का पहला कदम है। अब आइए सुनते हैं आज का संदेश। अभी जिन्होंने 84 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम सभी को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि तनाव और कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनका सामना करने का तरीका ही हमें परिभाषित करता है। जब तुम अपने दर्द को साझा करते हो तो याद रखो कि वह किसी और की हंसी का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी मुस्कान का दामन हमेशा थामे रखो और दूसरों के दिलों में खुशी लाने का प्रयास करो। एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि जैसे तराजू केवल वजन तौलता है किंतु गुण कभी नहीं परखता, हमें भी दूसरों की तुलना में नहीं बल्कि अपने आंतरिक गुणों को पहचानना चाहिए। संतोष की भावना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वह हमेशा अभाव में ही रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। संतोष से ही जीवन में शांति और खुशी का अनुभव होता है। इसलिए अपने भीतर की संतोष की खोज करो और इस यात्रा में खुद को कभी मत खोना। यदि कोई रिश्ता तुमसे महत्वहीन हो गया है तो समझो कि वहां बने रहना आवश्यक नहीं है। खुश रहो, अपने मार्ग पर चलो और हमेशा सकारात्मकता का प्रसार करो। याद रखो, तुम अपनी मुस्कान और सकारात्मकता से न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हो। अभी जिन्होंने 74 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों में प्रेम और करुणा का भाव होना चाहिए, वैसे ही हमें भी अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो यह केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाता है। तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है, यह तुम कभी नहीं जान पाते। समर्थ होने पर ही दूसरों की मदद करना सही होता है। यह जरूरी नहीं है कि सहायता हमेशा भौतिक रूप में हो, कभी कभी एक साधारण मुस्कान या एक सुनने वाला कान भी किसी के लिए बहुत मायने रखता है। जितना तुम दूसरों की भलाई में लगाते हो, उतना ही तुम अपने लिए भी आशीर्वाद प्राप्त करते हो। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची भक्ति है। जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न होती है। अपने जीवन में करुणा और सहयोग को अपनाकर तुम न केवल दूसरों के जीवन को बदलते हो बल्कि अपने भीतर भी एक गहरा सुख अनुभव करते हो। अभी जिन्होंने 94 नंबर चुना है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की राह में सभी को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कठिनाइयों में भी हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।
जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो तो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन याद रखो हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। जीवन में कब क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता, इसलिए हर अनिश्चितता में आशा बनाए रखो। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रत्येक दिन एक नए सिरे से शुरू करें। याद रखो तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और अगर तुम मेहनत और समर्पण के साथ साथ मुझे भी याद करते हो, तेरे इस कान्हा को भी याद करते हो, तो मैं एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना भी नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण हमें इन संदेशों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें हर कठिन परिस्थितियों, आत्मस्वीकृति और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को बनाए रखना चाहिए। साथ ही करुणा, सहयोग, धैर्य और आत्मविश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे साझा करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।